हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 9 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, आदि केकिर और तिब्बत निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। और अभी तक अरुणाचल प्रदेश में 8 प्रोडक्ट्स को मिल चुका है जीआई टैग। और जीआई टैग को कौन देता है? तो वो देता है जीआई रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और पहली बार किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था? तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। साल था 2004-05। भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के लिए किस शहर को नामांकित किया गया है? तो ये 3 शहरों को किया है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। और बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो इस पर साइन कब हुआ था? तो इस पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। और रामसर एक जगह है कहाँ पे? ईरान में। और भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, 17 जनवरी तक चलेगा। और इसको कौन करवा रहा है? तो इसको करवा रहा है NEHHDC, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो काम करता हमारे मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। हाल ही में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण को पूरा करने की समय सीमा कितने साल तक बढ़ा दी है? तो इसकी समय सीमा बढ़ा दी है 2027-28 तक, यानी कि 31 मार्च 2028 तक। और ये परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2017 में। और इसको कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो इसको करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज। राष्ट्रीय सिक्कल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत हमने किस वर्ष तक सिक्कल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो साल है 2047। हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में, असम के कमरूप जिले में। और चंदोबी एक झील है जहाँ पे मनाया जाता है चंदोबी महोत्सव, और ये 14वीं बार मनाया गया था इस बार। कौन सा स्टेट 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है पंजाब। और इस ऐप का नाम है मैपल्स, जिसको बनाया है पंजाब सरकार ने और मेक माई इंडिया कंपनी ने मिलकर, जिसका उद्घाटन किया है पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया गोगला बीच पर। और इसका मैस्कोट यानी कि शुभांकर होगा डॉल्फिन, जिसका नाम है पर्ल। और इन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी तो होगी गोगला बीच पर, और इन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी होगी खुरकी बीच पर। खुरकी बीच। डॉक्टर जयशंकर कंपाला में 19वें नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कंपाला किस देश में है? तो कंपाला है कैपिटल ऑफ युगांडा। और पहली बार नाम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। और इसमें अभी टोटल कंट्री हैं 120। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक साइंटिस्ट थे लुई ब्रेल। ये थे फ्रांस के साइंटिस्ट जिनकी याद में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। और इन्होंने एक भाषा बनाई थी जिसका नाम है ब्रेल। दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल भाषा का इजाद किया था लुई ब्रेल ने, जिनकी पुण्यतिथि पे मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। और पहली बार वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया था 2019 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों में प्रोत्साहन श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को। और ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिए गए हैं। एक तो है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मिला है उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को। और दूसरी कैटेगरी है युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए।
तो युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अवार्ड मिला है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को। यह है बेंगलुरु में और ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 2 साल पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो है बेंगलुरु कर्नाटका में। और ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कौन सी कमेटी देती है? तो कमेटी का नाम है सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। ये भी याद रखना आपको, सुजाता चतुर्वेदी कमेटी देती है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो भारत में टोटल 6 प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? पहला तो यही है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसको देती है सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। और दूसरा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो इस साल मिलेगा 2 लोगों को, चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी को। और तीसरा है अर्जुन अवार्ड, जो इस साल मिलेगा 26 लोगों को। और चौथी कैटेगरी है द्रोणाचार्य अवार्ड, और ये द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक तो है रेगुलर और एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और रेगुलर मिलेंगे इस साल 5 बंदों को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा 3 बंदों को। और 5वां अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो इस साल मिली है गुरु नानक यूनिवर्सिटी को। और कहाँ की यूनिवर्सिटी है ये है अमृतसर, पंजाब की यूनिवर्सिटी। और 6वां अवार्ड है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये हो गए टोटल 6 अवार्ड्स जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को देती है सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। और बाकी 5 अवार्ड्स देते हैं कौन सी कमेटी? तो कमेटी का नाम है जस्टिस AM खान विल्कर कमेटी। जस्टिस AM खान विल्कर कमेटी देती है बाकी 5 अवार्ड्स। तो ये सब भी आपको याद रखना है। इन्वेंटिव 2024 का दूसरा एडिशन किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इन्वेंटिव 2024 का 2nd एडिशन होगा IIT हैदराबाद में। और भारत में टोटल IIT हैं 23। और इन्वेंटिव का पहला संस्करण हुआ था 2022 में। कहाँ पे? IIT दिल्ली में। और तब इसमें हिस्सा लिया था 23 IIT ने। बट इस साल भारत की सारी IIT प्लस NIT प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो है बेंगलोर में, तो ये सारे इंस्टीट्यूट भाग लेंगे इन्वेंटिव 2024 में। और इसका आयोजन जो कमेटी करेगी उसके चेयरमैन होंगे BVR मोहन रेड्डी। BVR मोहन रेड्डी, इनको BVR सुब्रमण्यम से कंफ्यूज मत करना, वो है नीति आयोग के CEO। और ये जो कमेटी बनेगी इन्वेंटिव 2024 के लिए, उसके चेयरमैन होंगे BVR मोहन रेड्डी। और इसका आयोजन होगा IIT हैदराबाद में। हाल ही में किस कंपनी ने आर्कुलेट AI बनाया है डिजिटल ब्रिज ग्रुप की सहायता से? तो ये बनाया है इंटेल ने। और इंटेल एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है और चिप बनाती है। और जो ये आर्कुलेट AI बनेगा, इसके CEO कौन होंगे? तो वो होंगे अरुण सुब्रमण्यम। तो आर्कुलेट AI के CEO होंगे अरुण सुब्रमण्यम, भारतीय हैं। तो आंसर है इसका इंटेल। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि SCLSC यानी कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस काउंसिल। तो अभी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जस्टिस BR गवई। और इनसे पहले इसके अध्यक्ष थे जस्टिस संजय खन्ना, जो अभी चेयरमैन बनाए गए हैं नालसा के। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आंसर है इसका जस्टिस BR गवई। हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। और यहाँ पे CM है डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी पार्टी का नाम है BJP। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो हैं मंगू भाई पटेल। तो क्या होगा इस योजना में? तो
तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जो भी किसान मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा इत्यादि, जो भी ये उगाएगा तो उसको पर केजी 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पर केजी 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे जो भी ये मिलेट्स उगाएगा यानी कि मोटा अनाज उगाएगा। और मिलेट्स को भारत सरकार ने घोषित किया था श्री अन्न, तो श्री अन्न बोलते हैं मिलेट्स को। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर है मध्य प्रदेश। और ये रानी दुर्गावती कौन थी? तो ये थी गोंडवाना साम्राज्य की रानी जिन्होंने मुगलों से लड़ाई की थी। और इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? जबलपुर में। जबलपुर में है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और इनके नाम पे अभी अभी एक टाइगर रिजर्व भी बनाया है मध्य प्रदेश में, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। और ये बुक है स्पिरिचुअलिटी पे यानी कि अध्यात्म पे। तो आपको बुक का नाम याद रखना है संस्कृति के आयाम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को कौन सा काउंसिल करवाता है? तो काउंसिल का नाम है EEPC। EEPC यानी कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका काम होता है भारत में इंजीनियरिंग के लिए बिजनेस लाना। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और किस कंट्री के बीच में MOU साइन हुआ है? तो ये किया हमने गुयाना के साथ। और अब हम गुयाना से तेल लेंगे। और गुयाना है एक साउथ अमेरिकन कंट्री। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि इसका डिस्प्यूट चल रहा है वेनेजुएला के साथ। ये है वेनेजुएला और ये है गुयाना। तो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह है एसे क्यूबो। तो इस जगह के लिए चल रहा है गुयाना और वेनेजुएला के बीच में डिस्प्यूट, क्योंकि एसे क्यूबो में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो इसलिए इनके बीच में लड़ाई चल रही है अभी गुयाना और वेनेजुएला के बीच में। और भारत ने ये MOU कितने साल के लिए साइन किया है? तो भारत ने ये MOU किया है 5 साल के लिए साइन। भारत अब लेगा गुयाना से तेल और बदले में देगा इनको रिफाइनिंग की टेक्निक और रिफाइन करने में हेल्प करेगा भारत। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो आंसर है इसका गुयाना। 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट जीरो बनाने के लिए भारत और किस संगठन ने MOU साइन किया है? तो ये किया है हमने USAID के साथ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और ये संगठन कहाँ का है? तो ये है अमेरिका का संगठन। अमेरिका दूसरे कंट्री को हेल्प करता है इसी संगठन के थ्रू, जिसका नाम है USAID। तो हमेशा इसी संगठन के थ्रू दूसरे देशों को हेल्प करता है USA। और इनका एक प्रोग्राम चल रहा है USAID का, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इनके प्रोग्राम का नाम है SAREP, यानी कि साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। तो इसके थ्रू हेल्प करेगा भारतीय रेलवे को अमेरिका। और संगठन का नाम है USAID, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और क्या यह संगठन बस भारत की हेल्प करेगा? नहीं, ये इस प्रोग्राम के तहत 6 देशों को हेल्प करेगा: भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इन 6 देशों को हेल्प करेगा USA नेट जीरो बनाने के लिए। और भारत ने अपना लक्ष्य क्या रखा नेट जीरो के लिए? कि भारत 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा। और 2 कंट्री ऐसे हैं जो अभी तक नेट जीरो हो चुके हैं, एक तो है भूटान और दूसरा है सूरीनाम। तो ये 2 कंट्री अभी हाल में नेट जीरो हैं। तो आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।